दोबारा से स्वागत है आप सभी का स्कोप क्लासेस में। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर अंकित, और जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके लिए क्लास 12 के सबसे पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, जो कि सीबीएसई बोर्ड्स एज वेल एज नीट दोनों में ही फोड़ने वाला है। ठीक है, और अगर आप बैठे रहते इस वीडियो के लास्ट तक तो एमसीक्यूज, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अगर आपका एक भी एमसीक्यूज छूट गया तो फिर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा। अगर पूरा वीडियो देखकर आप एमसीक्यूज क्लियर करते हैं, है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड्स हो, आपका क्लास 12 का बोर्ड्स हो, मुझे नहीं लग रहा है कि आपका एक भी एमसीक्यूज छूटने वाला। 90 to 95% एमसीक्यूज यहां से लड़ेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। और बच्चों, और अगर आपका ये लास्ट टाइम है, अगर ये आपके लास्ट एग्जाम्स के टाइम पर देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, है ना। पहला एमसीक्यू हमारे पास आ रहा है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड। ये तो बच्चों वाला सवाल है, 9th-10th का सवाल है ये बच्चों, है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो भाई, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हम कहते हैं मेनार्क। चलिए बहुत अच्छा। और फर्स्ट, और क्या कहते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन जब पॉज हो जाता है तो उसे याद रखना, उस पॉज से मेनोपॉज, ये स्टार्ट, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा तो उसे कहेंगे मेनोपॉज, और जैसे ही स्टार्ट हो रहा है उसे कह रहे हैं क्या, मेनार्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, सही और अच्छी बातें चूज करनी है बच्चों। चलिए देखा जाए, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक। बहुत ही सही बात लिखी गई है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर ऑप्शन की तरफ जरा ध्यान दिया जाए। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एट द 8th वीक। भाई ये तो गलत बात लिखी गई है भाई, 8th वीक में नहीं होता है भाई, ये 12th वीक में देखने को मिलता है ना। ये गलत चीज लिखी गई है। नेक्स्ट गंदी बात लिखी गई है। नेक्स्ट देखा जाए, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड 1 month आफ्टर जेस्टेशन। बहुत सही चीज लिखी गई है ना। नेक्स्ट देखा जाए, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट डेवलप बाय द एंड ऑफ 2nd month। हाँ भाई, 2nd month में ही डिजिट्स का डेवलपमेंट हो जाता है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड एट द 5th month। हाँ भाई, ये भी अच्छी बात लिखी गई है। तो हमारा सही कौन कौन सा, ए सी डी ई, जरा देखो, ए सी डी एंड ई ओनली, यानी कि बी ऑप्शन बहुत ही सही है, बी ऑप्शन सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आ रहा है, ओ मैचिंग है भाई, मैचिंग है, बच्चों का मैचिंग है। चलिए मैच किया जाए। इसमें चूज करना है हमें, अच्छा, हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम। अच्छा, ये तो हमारा स्पर्म का डायग्राम दिया है बच्चों, है ना, ये हमारा स्पर्म का डायग्राम दिया है। ठीक है, तो मैं बता दूं, इसे कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं हेड। ठीक है, ये है हमारा मिडिल पीस, ये है हमारा मिडिल पीस, है ना, और ये पार्ट है टेल। तो जरा ध्यान दो, हेड में जेनेटिक मटेरियल, हाँ भाई, हेड में जेनेटिक मटेरियल हमें देखने को मिलता है, यानी कि ए का 4 होगा। ठीक है, ए का 4 दो ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है। मिडिल पीस की जब हम बात करें तो मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज रिलेटेड टू एनर्जी एंड, तो यानी कि बी का 3 होना चाहिए। दोनों ऑप्शंस में बी का 3 दिख रहा है हमें। फिर से आगे बढ़ना होगा, सी की तरफ जरा ध्यान दो, एक्रोसोम। एक्रोसोम बच्चों, ये हेड में, स्पर्म के हेड में एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है, यानी कि सी का 1 है भाई, सी का 1, ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी लास्ट वाले ऑप्शन को भी हम लोग देखेंगे, टेल जो है स्पर्म मोर्टेलिटी में हेल्प करता है। बहुत सही, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वही सबसे सही है। क्या आप बच्चों समझ पा रहे हैं कि कैसे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं? कितने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना होगा। ठीक है, और इसी वीडियो के माध्यम से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ना, कंसिडर द फॉलोइंग, रिडक्टिव division of human female gametogenesis start earlier than that of male gametogenesis, है ना। फीमेल गैमेटोजेनेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है पहले मेल से, है ना। तो ये तो भाई सही चीजें लिखी गई हैं, हाँ सही चीज लिखा हुआ है भाई, है ना। द गैप बिटवीन, है ना, द गैप बिटवीन द फर्स्ट
म्यूटिक डिवीजन एंड द सेकंड म्यूटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। हाँ भाई, ये भी बहुत ही सही बात लिखी गई। देखो बच्चों, बात ऐसा है कि फीमेल्स में जो oogenesis है यानी कि म्यूसिस जो है उनके फीटल स्टेज, जब ये वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर होते हैं तभी ही स्टार्ट हो जाती है, और थोड़े से मैच्योर होने के बाद फिर वो वहां पे म्यूटिक डिवीजन करने, म्यूसिस 1 करने के बाद फिर स्टॉप हो जाता है, और दोबारा म्यूसिस 2 स्टार्ट होता है कब? जब वो प्यूबर्टी रीच करती हैं। सेम मेल्स में देखेंगे तो मेल्स में क्या होगा बच्चों, मेल्स में क्या देखने को मिलेगा कि प्यूबर्टी के टाइम पे ही सारा म्यूसिस 1 म्यूसिस 2 सारी चीजें स्टार्ट हो रही होती हैं। ठीक है, तो वही चीजें लिखी हैं, है ना। गैप बिटवीन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड द सेकंड म्यूटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर इन मेल्स। मेल्स में शॉर्टर इसलिए है म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बीच का डिफरेंस, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2, है ना। एट द स्टार्ट होंगे, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी म्यूसिस 1 होगा, फिर म्यूसिस 2 होगा। लेकिन फीमेल्स में बच्चों क्या होगा कि फीमेल्स में क्या है कि फीटल, जब वो एम्ब्रॉयनिक स्टेज पर होते हैं तब म्यूसिस 1 होकर स्टॉप हो जाएगा, और फिर जब वो प्यूबर्टी रीच करेंगी तब म्यूसिस 2 स्टार्ट होगा। दिख रहा है कितना ज्यादा गैप है, 10 से 12 साल का, है ना। तो ए और बी दोनों सही है। कौन सा दिख रहा है? सी ऑप्शन की तरफ जरा ध्यान दो, ए एंड बी आर ट्रू। बहुत सही, बहुत बवाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which of the following is not a component of fallopian tube? है ना, fallopian tube का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? जरा ध्यान दो, नीचे से चेक किया जाए। एम्प्यूला, हाँ भाई एम्प्यूला एक जंक्शन है। इनफंडिबुलम भी जंक्शन है। इस्तमस भी जंक्शन है। यूटराइन फंडस, ना भाई यूटराइन फंडस तो यूटरस में होता है। यही ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया है और यही है सबसे सही आंसर, क्योंकि हमें तो गंदी बातें ढूंढनी थी, है ना। यूटराइन फंडस ही है वो गलत बात जो हमें ढूंढ रहे थे, है ना। चलिए देखा जाए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दी गई है हमारे सामने। दोनों स्टेटमेंट्स को हमें चूज करना है कि ये सही है या गलत। ठीक है, पहले देखा जाए। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बहुत ही सही बात लिखी गई है, बहुत ही सही बात। यानी कि आपके लाइफ लेसन्स के लिए भी बच्चों ये बात है कि जो हाइमन होता है ना, फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें एक थिन सा लेयर होता है टिश्यू का, वो एक हाइमन होता है, और हाइमन जो है वो टूट जाए तो वो वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है। वर्जिनिटी शुड नॉट बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइमन। ठीक है, क्योंकि हाइमन जो है बहुत सारे एक्टिविटीज के कारण भी ब्रेक हो सकता है। अगर फीमेल मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही है तब भी ब्रेक हो सकता है। बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज में ब्रेक हो सकता है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज है जिसमें जो हाइमन है वो ब्रेक हो सकता है। तो आप लोगों को डर वो चीज इसकी ये नहीं है ना कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बहुत सही बात लिखी गई है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। बहुत गलत बात लिखी गई है बच्चों, ये तो गलत बात है। यहां पे क्या लिखा गया? हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। नहीं भाई, फर्स्ट कोइटस नहीं, ये फिजिकल एक्टिविटीज, रनिंग, है ना, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज, या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स भी यूज करती हैं फीमेल्स, तब भी टूट सकता है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गंदी बात गलत लिखी हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो वही चूज करते हैं भाई। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। हाँ, ये वाला सी, जरा ध्यान दो, सी है हमारा सही आंसर। ठीक है, सी पे क्लिक करके आएंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के रिगार्डिंग हमें सही इस मैप में चूज करना है कि ए बी सी की जगह पर क्या क्या चीजें होंगी। तो जरा ध्यान दो, मेरे साथ रहो, सभी चीजें पता चलते रहेंगी। चलो जरा देखा जाए, है ना। जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन 2 हार्मोन्स का रिलीज कराएगा पिट्यूटरी में से, एक एलएच एक एफएसएच। ठीक है, यानी कि ए पर एफएसएच होना चाहिए, यानी कि हमारे पास 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एफएसएच में 2, है ना, 2, ये दोनों ऑप्शंस ये या सी ही सही है। नेक्स्ट देखा जाए, एलएच जो काम करता है वो लीडिंग सेल्स पर काम करता है। एलएच जो है लीडिंग सेल्स पर काम करता है, और एफएसएच जो है सर्टोली सेल्स पर काम करता है बच्चों, है ना, सर्टोली सेल्स पर काम करता है। यानी कि बी में लीडिंग सेल्स और सी में सर्टोली सेल्स। जरा ध्यान दो, बी में लीडिंग सेल्स और सी में सर्टोली सेल्स। बहुत सही, हमें ये आंसर मिल चुका है, ये ही है सही आंसर। लेकिन फिर अब आगे भी हम लोग चलेंगे, ये एग्जाम नहीं है इसीलिए, है ना। और स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल्स में कुछ फैक्टर्स के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है ना।
ठीक है, तो ए आंसर हमारा सही है, जरा चेक कर लो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जरा ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड हार्मोन के बारे में बात की जाए तो हमारा टेस्टोस्टेरोन तो एक स्टीरॉइडल हार्मोन है भाई, प्रोजेस्टेरॉन एक स्टीरॉइडल हार्मोन, ग्लूकागॉन कोई स्टीरॉइडल हार्मोन नहीं है, कॉर्टिसोल भी एक स्टीरॉइडल हार्मोन है, ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड बॉन्ड वाला है ना, एक पेप्टाइडल हार्मोन है। इट इज अ पेप्टाइडल हार्मोन जो कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, याद रहेंगी ये चीजें, याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन और कॉर्टिसोल एक स्टीरॉइडल हार्मोन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, क्या मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूं ना? अगर ज्यादा फास्ट जा रहा हूं तो कमेंट में लिखिए कि थोड़ा सा स्लो, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ पाथवे ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। हमें ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अरेंज करना है, इस ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने भी डक्ट्स हैं उन सबको अरेंज करना है बच्चों। चलो जरा ध्यान दो। तो पहले तो क्या होगा, हमें वैसा डिफरेंस नहीं, रेटी टेस्टिस नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो ये एक नंबर दे दो इसे। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहां जाएगा भाई, सेमिनस फिर से जाता, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाता है रेटी टेस्टिस में। बताओ मेरा टंग स्लिप कितना हो रहा है। हाँ, रेटी टेस्टिस के पास, रेटी टेस्टिस से होते हुए हमारा जाएगा जो स्पर्म है वो जाएगा वैसा एफरेंशिया के पास, है ना। 3 नंबर इसे दे दिया जाए। वैसा एफरेंशिया से वैसा डिफरेंस के पास, ठीक है, वैसा डिफरेंस से जाएगा भाई वो, हाँ वैसा एफरेंशिया से जाएगा वो एपिडेमिस के पास, और एपिडेमिस से जाएगा वो वैसा डिफरेंस के पास। ठीक है, और ई यानी कि लास्ट में वो यूरेथ्रा से हो जाएगा इजैक्यूलेट। ठीक है, सही नंबरिंग हमने लगा दी है। देखो जरा ध्यान दो, पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, उसके बाद फिर जाएगा रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से फिर जाएगा वैसा एफरेंशियास में। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, वैसा एफरेंशिया से सीधे वैस डिफरेंस में नहीं जाता है, बीच में एपिडेमिस आता है, एपिडेमिस के बाद फिर वैसा डिफरेंस में जाएगा और फिर यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाएगा। जरा चेक करो, यानी कि पहले हमारा होगा वैसा एफरेंशिया, यानी कि CBD, जरा ध्यान दो, CBD, हाँ डी ऑप्शंस में दिख रहा है बच्चों, CBDFAE, हाँ डी ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रिलेटिंग टू मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। चलिए मैच करना है हमें। 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हमें क्या देखने को मिलता है, 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हमें देखने को मिलेगा हमें हार्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। 4 वीक्स यानी कि 1 मंथ में ही हमें हार्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। आफ्टर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में 12 वीक्स यानी कि 3 मंथ्स, है ना, 3 मंथ्स के बाद डिजिट जेनाइटल्स एंड ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि बी का 4, है ना। नेक्स्ट देखो, आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी 6 महीने बाद जो है, 6 महीने बाद जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, 6 महीने बाद जो है आईलिड सेपरेट हो जाते हैं आईलैशेस से। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स एंड आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स और डिजिट्स जो है डेवलप हो जाते हैं। चलो जरा ध्यान दो, यानी कि ए का 2 है ना, ए का 2 किस में दिख रहा है, ए का 2 यानी बी और सी में दिख रहा है। आगे देखा जाए बी यानी 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, बी का 4 यानी बी का 4 किस में दिख रहा है, ये हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, सी ही ऑप्शन सही होना चाहिए, है ना। सी का 1, डी का 3, ठीक है सही है बच्चों, यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा सामने दिख रहा है, ये सही ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या आपका बूस्टअप हो रहा है? क्या आप एक दो क्वेश्चंस के बाद फिर आप बूस्टअप हो पा रहे? क्या खुद से आप क्वेश्चंस कर पा रहे? बच्चों, मेरी आपसे राय है कि जब भी मैं क्वेश्चंस को पुश आउट करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पेज जो है उसको आगे करूं, तो क्या करो, आप एक बारी पॉज करके जरा क्वेश्चन खुद से कोशिश करो, खुद से ऑप्शन टिक करो अपने कॉपी में, फिर हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान दो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छी बातें चूज करनी है। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस, है ना, चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। बहुत ही ज्यादा सही चीज लिखी गई है। प्राइमेट्स में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं और नॉन प्राइमेट्स में हम ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यानी ये सही चीज लिखी है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट्स कॉल्ड मेनोपॉज। गलत बात, मेनार्क कहते हैं इसे, है ना। नेक्स्ट देखा जाए, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो रहा है तो क्या वो प्रेगनेंसी का सिंबल है? हाँ भाई, एकदम सही चीज लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट जरा ध्यान दो, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। हाँ जी, मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये भी सही चीज लिखी गई है ना। तो हमारे पास कौन कौन सा सही ऑप्शन आ रहा है? ए, सी और डी। ए, सी और डी, डी ऑप्शन सही है बच्चों, डी ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल बच्चों हमारे पास आ रहा है, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स फॉर देयर रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। हमें गैमेट नीट 2023 का सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। चलिए जरा देखते हैं नीट 2023 का सवाल कैसा है ना। हमें अरेंज करना है सारे जो हार्मोन्स है उनके फंक्शन। पहले जरा ध्यान दो, क्या होगा पहले? एंड क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जीएनआरएच जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे और हाइपोथैलेमस से निकलने के बाद वो जाते हैं पिट्यूटरी में। जरा ध्यान दो, सेकंड ऑप्शन का है क्या पिट्यूटरी का ऑप्शन, है ना। हाँ जी, गोनाडोट्रोपिन्स फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। पहला एक ये ए बी डालते हैं, है ना, बी नंबर ये। चलिए अब जरा ध्यान दो, अब नेक्स्ट 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 क्या, अच्छा 1 2 करके करते हैं, 1 ये 2। थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों? थर्ड स्टेप में क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन्स जो है जीएनआरएच रिलीज करेंगे, एलएच और एफएसएच, है ना। तो इसमें एलएच दिया है कि एलएच जो सेक्रीशन है वो एंड्रोजेंस के सेक्रीशन पर जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है, एंड्रोजेंस जो है क्या करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंथेसिस करने लगेंगे। नेक्स्ट में ये है, यानी कि 3 and 4, हाँ ठीक है। नेक्स्ट जरा ध्यान दो, गोनाडोट्रोपिन एफएसएच, है ना, ये हो गया। उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, गोनाडोट्रोपिन्स एफएसएच जो है हेल्प करेगा किस प्रोसेस में? स्पर्मियोजेनेसिस में। बहुत ही सही, है ना। याद रखना बच्चों, ऐसा नहीं है गोनाडोट्रोपिन 5 नंबर में एफएसएच लिखा है, रिलीज वो इस टाइम पे ही एलएच के साथ ही रिलीज हुआ था, और हेल्प करेगा वो किसमें? इसमें लिखेगा स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। और एलएच जो है जाता है हमारे, है ना, लेडिंग सेल से, और टेस्टोस्टेरोन यानी कि जितने भी हार्मोन्स हैं रिलेटेड उन पे हेल्प करता है, और स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। तो जरा चेक करो, चेक किया जाए कौन सा ऑप्शन है। पहले बी, उसके बाद ई, उसके बाद फिर ए, उसके बाद सी और उसके बाद फिर डी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन जो है हमारा सही है, बहुत सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। oogenesis यानी कि फीमेल्स में जो है जो ओवम है वो प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हो जाता है? तो oogenesis जो बच्चों लग रहा होगा कि प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, लेकिन प्यूबर्टी में नहीं स्टार्ट होता है। मैंने बताया था कि एम्ब्रियो में ही मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस 2 जो है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होगा। यहां पे सिर्फ लिखा है कि oogenesis इनिशिएट कब होता है, तो इनिशिएट जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही हो जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने के बाद ही ये सारे क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे, और जितने क्वेश्चंस आप करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन और oogenesis यानी कि फीमेल्स में जो ओवम फॉर्मेशन है, वो उन दोनों का इनिशिएशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, उन सब चीजों को हमें देखना है ना।
है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमें अच्छी बातें चूज करनी है और oogenesis के बारे में हमें गंदी बातें चूज करनी है। चलो देखो, इट इज अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। हैप्लॉइड गैमेट्स, हाँ भाई ये तो सही बात है भाई, लेकिन ये जो है बात ऐसी, तो बच्चों बात ऐसी है कि ये दोनों में ही हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, हमें सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चूज करना है, तो ये तो गलत चीज लिख दी गई है। लिखा सही है लेकिन हमें सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के बेसिस पे चूज करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स होंगे मियोसिस कंप्लीट होने के बाद। क्या ये सही ऑप्शन है? हाँ भाई सही ऑप्शन है ना। गैमेट्स का डिफरेंशिएशन मियोसिस खत्म होने के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। मियोसिस जो फीमेल्स में, जो oogenesis में जो मियोसिस है वो पहला मियोसिस हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, दूसरा प्यूबर्टी के टाइम, दूसरा प्यूबर्टी के टाइम पे, है ना। तो ये हमारा सही है इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इन रिस्पेक्ट ऑफ oogenesis ये गलत है। हमें ऐसी चीजें चूज करनी है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ही सिर्फ सही है, oogenesis के लिए वो गलत होनी चाहिए, है ना। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम पॉपुलेशन, है ना। भाई ये भी सही बात लिखी है, यहां पे कंटिन्यूअसली लिखा है। oogenesis के लिए ये बात गलत होगी क्योंकि कंटिन्यूअसली नहीं होता, मियोसिस 1 होने के बाद 10 to 12 इयर्स का गैप होता है, उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, तो ये oogenesis के लिए गलत है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है हमारे लिए। नेक्स्ट जरा ध्यान दो, नेक्स्ट है इट इज कंट्रोल बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड FSH सेक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये भी सही चीज लिखी गई है, लेकिन जो बात ऐसी है कि दोनों हार्मोन्स oogenesis में भी LH और FSH काम करते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी LH और FSH काम करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नहीं लिखा जा रहा है, ये दोनों के लिए है, तो इससे इस ऑप्शन को हम लोग जो है एलिमिनेट करेंगे, ये ऑप्शंस नहीं चूज करेंगे। नेक्स्ट इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। हाँ भाई सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस ही प्यूबर्टी के टाइम पे इनिशिएट होता है, oogenesis एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज इनिशिएट होता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया जरा ध्यान दो, है ना। बी सी एंड ई, बी सी एंड ई हमें कहां दिख रहा है? ए ऑप्शन सही दिख रहा है बच्चों, ए ऑप्शन ही है सही है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है हाउ, अच्छा नहीं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। जरा ध्यान दो, 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने हैं, 400 मिलियन स्पर्म्स बनाने हैं, तो हमें कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए होंगे? हमें कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स चाहिए होंगे? ऐसा जरा जरा 1 spermatocyte results in 2 spermatozoa। ठीक है जरा ध्यान दो, तो हमारे पास 400 स्पर्मेटोजोआ हैं, तो वो कितने स्पर्मेटोसाइट से बने होंगे? भाई आधा कर दो सीधे, आधा कितना होगा? 200 मिलियन। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, है ना। 400 मिलियन का आधा कर देना है, 200 मिलियन आ जाएगा आंसर। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है ना। अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के सारे कंपोनेंट्स को हमें अरेंज करना है, जरा ध्यान दो। अरेंज कैसे करेंगे जरा ध्यान दो, पहले जो है मिल्क का फॉर्मेशन एल्वियोली में होगा, एल्वियोली से वो जाएगा किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी ट्यूब्यूल से जाएगा वो मेमोरी डक्ट में, है ना। जरा ध्यान दो, ट्यूब्यूल्स के बाद फिर वो जाएगा किसमें? मेमोरी एम्प्यूला में, उसके बाद फिर लास्ट में वो जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट्स में। ठीक है, तो जरा ऑप्शंस चेक किया जाए। पहला है सी, है ना, CEA, CEA में बस हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि डी है सही ऑप्शन। चलो डी सही है, सही ऑप्शंस के साथ हमारे पास आ रहा है ना। बहुत ही ज्यादा अरेंजमेंट्स वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, घबराना नहीं है ना, एकदम आराम से सारी चीजें पढ़ते हुए पास ऑफ होना है। ठीक है चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, है ना। स्पर्म बाइंडिंग के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होंगे? तो भाई जोना पेल्यूसिडा नाम का एक लेयर होता है ओवम में, जिसमें प्रेजेंट होता है स्पर्म बाइंडिंग, है ना, स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स। ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन सही है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग लैटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? क्या वो फीटस है, क्या वो यूट्रस है, क्या वो ग्राफिकन फॉलिकल है, या फिर कॉर्पस लूशियम है? तो बच्चों मैं बता दूं कि जो कॉर्पस लूशियम है ये जो है रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है ना, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज करता है ताकि जो है डाइलिएशन हो सके, है ना, वजाइनल यानी कि बर्थ कैनाल का, जो ताकि बेबी जो है आराम से वापस निकल सके। ठीक है, चलिए जरा आगे देखा जाए बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, कौन सा हार्मोन है जरा बताना। ऑक्सीटोसिन तो भाई हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन जो है मिल्क के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो ये जरूरी नहीं होगा, यही हमारा सही आंसर लग रहा है। इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेरोन रेशियो, ये भी सही चीज है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टोग्लैंडियम, हाँ भाई ये भी सही है। यानी कि बी ऑप्शन जो है वही गलत ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन जो है वही सही आंसर है हमारे लिए, और हमें गलत ही ढूंढना था, तो बी ऑप्शन ही हमारे लिए सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है ना, नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, है ना। हम अभी नीट 2020 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, यानी कि हम पिछले 5 इयर्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं, 25, 24, 23, 22 और लास्ट 21 के भी कर चुके हैं, यानी 5 साल के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब 20th में घुस रहे हैं, नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, म्योटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, है ना। म्योटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा? म्योटिक डिवीजन जो कंप्लीट होता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, वो जो है म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है सेकेंडरी oocyte का। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, है ना। कौन सा हार्मोन जो है ओव्यूलेशन कराता है? क्या वो लो सेक्रीशन, लो कंसेंट्रेशन ऑफ LH? ना भाई। लो कंसेंट्रेशन ऑफ FSH? ना भाई। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन? हाँ भाई। ई कंसेंट्रेशन यानी कि सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन? ना। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ जब भी एस्ट्रोजन रहेगा तभी वही हमारा जो है ये क्या कहते हैं, हमारा ओव्यूलेशन कराता है। ठीक है ना। इसे हम LH सर्ज भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। इसे हम LH सर्ज करते हैं क्योंकि LH सर्ज से ही हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हो जाता है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग अकर्स, है ना, साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज? ना। एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन? हाँ जी, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंट्री ऑफ स्पर्म, है ना। आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है एक्सट्रूजन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ना, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम ना। बी ऑप्शन सही है आपका बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें सबसे सही वाला जो अरेंजमेंट है उसे चूज करना है। तो जरा ध्यान दो, टेस्टिस नहीं, टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, हाँ भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस के पास जाता है, ये सही चीज दिख रहा है। इसमें गलत है भाई, वैसा फ्रेंशिया एपिडेमिस, ना, इसमें भी नहीं, रेटी टेस्टिस ये सही लग रहा है। इसमें जरा इसी में आगे बढ़ते हैं, रेटी टेस्टिस के बाद वैसा फ्रेंशिया बहुत सही, उसके बाद एपिडेमिस बहुत सही। यहां पे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है हमें, वैसा एफरेंसिया के बाद डायरेक्ट वैस डिफरेंस नहीं आता है, उसके बीच में एपिडेमिस से होकर गुजरता है। ठीक है, और वैसा डिफरेंस के बाद फिर है इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो यूरेथ्रा के द्वारा उसे पास कर देता है यूरेथ्रल मीटस से। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारा जो सी है वही ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हार्मोन सेक्रीटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका नाम चूज करना है हमें, है ना। तो मैं बता दूं भाई, HCG, ठीक है ना, HPL, प्रोजेस्टेरॉन्स, है ना, और एस्ट्रोजेंस, ये चारों हार्मोन्स है। रिलैक्सिन इससे नहीं होता, ऑक्सीटोसिन भी नहीं होता है, ये इसमें प्रोलैक्टिन गलत है जी, प्रोलैक्टिन वाली बातें गलत लिखी है, इसमें रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन वाली गलत लिखी है ना। इसमें जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं होते, HPL नहीं लिखा है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वही सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस चूज करना है हमें,
डिफरेंस चूज करना है बिटवीन क्या, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है? स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटेड्स आर फॉर्म्ड, हाँ भाई स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन होता है, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, गलत बात लिखी है ना। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, ये भी गलत चीज लिखी है ना। जरा डी ऑप्शन की तरफ देखा जाए, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआस आर फॉर्म्ड, हाँ भाई ठीक चीज लिखा है, वाइल इन स्पर्मिएशन spermatozoas are released from the Sertoli cells into the cavity of seminiferous tubules। हाँ जी, डी ऑप्शन की तरफ जरा देखा जाए तो ये सही चीज लिखा है, क्योंकि स्पर्मिएशन में, स्पर्मियोजेनेसिस में जो है स्पर्मेटिड्स नहीं स्पर्मेटोजोआस का फॉर्मेशन होता है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ जरा ध्यान दो, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआस आर फॉर्म्ड, ये तो चीज ठीक लिखी है, वाइल स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड नहीं, उसमें रिलीज होते हैं, है ना, तो ये भी बात गलत लिखी है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआस आर फॉर्म्ड, ये चीज लिखी है फ्रॉम सर्टोली सेल्स, फ्रॉम सर्टोली सेल्स नहीं, क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मिएशन में क्या होगा कि सर्टोली सेल से वो रिलीज होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा सही, सबसे सही आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, चेंजेस इन GnRH, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन, ना सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन अकेले नहीं कर सकता, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, हाँ भाई यही सही आंसर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन ना, गलत सही, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है GnRH पल्स के फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिकल और फिजिबल, यानी कि जरूरी है ओनली, फर्टिलाइजेशन कब होगा जरा ध्यान दो, 2016 का क्वेश्चन, नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। The ovum and sperm are transmuted simultaneously at the ampullary isthmic junction of the cervix। cervix में कहां होता है भाई ampullary isthmic junction, गलत चीज लिखी गई है ना। देखना कितना, मतलब देखो यहां तक ये चीज सही है, एम्पुलरी इस्टेमिक जंक्शन पर ही फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ऑफ द सर्विक्स की वजह से ये पॉइंट गलत हो गया है। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्विक्स विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ओवम इन द यूट्रस, ना ना ना, टाइम अवेलेबल गलत है, और सर्विक्स में नहीं फर्टिलाइजेशन लिख रहा है। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द वजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब, वजाइना में तो नहीं जी, रिलीज ऑफ ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ना 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 ना, गलत चीज लिखी है। जरा डी ऑप्शन की तरफ देखा जाए, द ओवम एंड द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, साथ में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर फैलोपियन ट्यूब के अगर जाता है तब ही फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, तब ही फर्टिलाइजेशन होगा। याद रखना, यहां से एक और क्वेश्चन बन रहा है, यहां से एक और क्या क्वेश्चन बन रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस जगह पर होगा, तो वो जो जगह पर होगा वो होगा एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन पर ही फर्टिलाइजेशन होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत चीजें हमें चूज करनी है, गंदी बातें चूज करनी है। गलत बात में क्या देखा जाए, LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, हाँ भाई तो सबसे पहले ही हमें गलत चीजें दिख गई हमें, तो क्या इसके अलावा दूसरी चीजें भी गलत हैं, जरा चेक किया जाए। LH ट्रिगर सेक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस फ्रॉम द लेडिंग सेल्स, बहुत सही चीज लिखी, एकदम सही बात लिखा गया है। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, बहुत सही चीज लिखी गई है। LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवेरी, हाँ इसे ही तो हम LH सर्ज कहते हैं प्यार से, ठीक है, तो ये भी सही बात है, यानी कि हमें गंदी बात ढूंढनी थी, पहले ही में हमें ए ऑप्शन में ही गंदी बातें मिल गई, गलत बात मिल गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सही स्टेटमेंट अबाउट इनहिबिन, इनहिबिन जो हार्मोन है उसके बारे में हमें सही और अच्छी बातें चूज करनी है। चलिए, तो सही बात क्या हो सकती है, इज प्रोड्यूस बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ LH, ना 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 ना, गलत चीज। इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्स सेल्स इन टेस्टिस, नर्स सेल्स कौन से हो गए भाई, इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ LH, ना ना ना, गलत चीज। इनहिबिट्स द सेक्रेशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन, ना, ये किस चीज को इनहिबिट करता है तो जरा ध्यान दो, ग्रैन्युलोसा सेल्स में प्रोड्यूस होगा ओवरी के, और इनहिबिट करेगा सेक्रेशन ऑफ FSH को, जो है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी कि जो FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है उनको रिलीज होने से रोकता है। माइंड को एक इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास भेजेगा कि GnRH आप बंद करिए और FSH का रिलीज आप जो है बंद करिए, तो ये डी ऑप्शन सही है। हाँ जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। हमें ये क्वेश्चन हमने 2 से 3 बारी देख चुके हैं, हर एक साल ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में इंपॉर्टेंट से मार्क कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। पहले क्या होगा, रेटिटेस्टिस। हाँ भाई, रेटिटेस्टिस सही है। रेटिटेस्टिस के पहले हमने देखा था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में आता है, तो कहीं पे भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मेंशन नहीं है तो हम लोग रेटिटेस्टिस से चूज करेंगे। रेटिटेस्टिस 3 ऑप्शंस में, रेटिटेस्टिस से एफरेंट डक्ट्यूल्स, हाँ भाई इसी में जाता है एफरेंट डक्ट्यूल्स, यानी कि वैसा एफरेंशिया की बात की जा रही है। वैसा एफरेंशिया से फिर जाएगा एपिडेमिस में, सही चीज लिखा है। एपिडेमिस से वैसा डिफरेंस में, यही तो हमें सही लग रहा है, दूसरे भी चेक करेंगे। एपिडेमिस में जाएगा, गलत चीज लिखी है, वैसा एफरेंशिया डक्ट नहीं लिखा है यहाँ पे, एफेरेंट डक्ट गलत चीज लिख दी यहाँ पे। रेटिटेस्टिस से वैसा डिफरेंस एकदम सीधे गलत लिख दिया, एफेरेंट डक्ट्यूल्स तो यहाँ पे चूज ही गलत किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों हमने बैठे बैठे 33 क्वेश्चंस, बैठे बैठे अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो आपने 33 क्वेश्चंस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आप कर चुके हैं। और एमसीक्यूज अगर आप साथ में लिखते भी जा रहे हैं हमारे सामने, तो भी आपका बेस्ट आप देने वाले हैं इस चैप्टर से। और हम वादा करते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे कम से कम टाइम में, ताकि आपका रिवीजन जो है एकदम फाड़ू रिवीजन हो सके। चलिए देखिए, जरा ध्यान दीजिए। सेवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन से ये सारे हार्मोन्स जो है कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी ना, फैलोपियन ट्यूब ना, पिट्यूटरी ना, प्लेसेंटा, है ना। प्लेसेंटा हार्मोन्स, ये सारे जो एचसीजी हो गए, एचपीएल हो गए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हो गए, ये सारे जो है प्लेसेंटास जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। 33 क्वेश्चन हमने करके बहुत ही बवाल फोड़ दिया है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए आप लोग तैयार रहिए। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए और नेक्स्ट एमसीक्यूज आने वाले कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं।